नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं नीतीश कुमार के बदले हुए सर और भाजपा के द्वारा किए गए स्वागत पर चर्चा करना चाहूँगा। नीतीश कुमार ने जिस कदर कल मोतिहारी के दीक्षांत समारोह में, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू आई हुई थी, महामहिम राष्ट्रपति, वह महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ था। और बातों ही बातों में जिस कदर नीतीश कुमार ने बहुत गंभीर इशारा कर दिया और कहा कि मैं भाजपा से हमेशा दोस्ती बना के रखना चाहता हूं और जब तक जीऊंगा तब तक भाजपा से मेरी मित्रता रहेगी। और इस प्रकार से जब यह बयान आया तो एक तीर से कई लोग चित हो गए। इतने लोग हमारे हैं, सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कर सका। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी। हम आपको पहले कहे न कल ले, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक एक चीजवा हम दिखा देंगे। कुमार जी का जो कथन है उनको तो धन्यवाद देना ही चाहिए। एक तो राजद पर सीधा सीधा दबाव बन गया कि अगर नीतीश चले जाएंगे तो फिर हम सरकार में बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नीतीश का जो जदयू अगर फिर भाजपा के साथ अगर संबंध बना लेता है तो फिर मेरा क्या होगा। दूसरी तरफ भाजपा के जो नए नवेले नेता सब उभर के आए हैं, जिसको भाजपा ने नए नए ढंग से दायित्व दिया है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं और भी कुछ अन्य लोग हैं, उनके लिए रात की नींद हराम हो गई है। वो यह अब सोचने लगे कि अगर नीतीश आ जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। चूंकि भाजपा में कुछ लोग सिर्फ नीतीश की कीमत पर ही राजनीति करते हैं, उनको इसलिए बढ़ाया जाता है कि नीतीश साथ में नहीं है। नीतीश अगर साथ में हो तो फिर उनकी जरूरत भाजपा को नहीं होती है, क्योंकि नीतीश जो राजनीति जिस कदर करते हैं वह चाणक्य नीति की तरह रहती है। मैंने कल भी वीडियो एक बनाया था जिसमें कहे थे लोग नीतीश की भर्त्सना कर सकते हैं, नीतीश से नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, नीतीश के गाली भी दे सकते हैं, लेकिन नीतीश के प्रशंसा के बिना बिहार की राजनीति चलती नहीं है। जब विपक्ष में होते हैं तो गाली देते थकते नहीं हैं, फिर सत्ता में जब जुगलबाही गलबाही हो जाती है तो प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। यह एक मिजाज बिहार की राजनीति का बन सा गया है। देखेंगे नीतीश कुमार ने यह भी शर्त रख दिया है कि अगर हम आपके साथ वापस आएंगे तो मेरे साथ सुशील कुमार मोदी भी होंगे। अगर सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी बिहार के राजनीति में फिर से एक बार आरंभ हो गया तो भाजपा में जो आज जो छुटभैवे नेता सब पनप गए हैं उनका क्या होगा, उनकी विरासत क्या होगी, फिर वो कहाँ वापस जाएंगे। क्योंकि उनकी राजनीति तभी तक पनपती रहती है या आवाज उनको बुलंद करने की जरूरत होती है जब तक कि नीतीश नहीं है। नीतीश आ जाते, नीतीश एक ऐसे बरगद के पेड़ के तरह हैं कि कई चीज को खुद में समाहित कर लेते हैं। चाहे वह यह बात ठीक है कि वह जदयू में होते हैं, लेकिन भाजपा का भी कई काम कर देते हैं। क्योंकि जातीय समीकरण साधने का जो गुण नीतीश में है वह गुण दूसरे के पास आया नहीं है।
आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने धीरे धीरे करके महिला आरक्षण को लागू किया यहाँ, और उसमें बड़ी चालाकी से एक काम यह भी कर दिया कि महिला आरक्षण के साथ पिछड़ी और अति पिछड़ी तो कर्पूरी ठाकुर के टाइम से था बिहार में, मतलब 1978 से, लेकिन इन्होंने दलित को महादलित बना दिया। यह एक बहुत अद्भुत राजनीतिक विचार था जो कि भारत में पहली बार हुआ था। इन्होंने बड़ी चालाकी से पासवान जाति को महादलित से अलग कर दिया, उसको मात्र दलित रहने दिया। बिहार में राजनीति का एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है कि जिसमें एक जाति दलित और बाकी सब महादलित। आखिर एक व्यक्ति टारगेट के लिए रहेंगे तब तो दूसरे उसी समाज के लोग टारगेट कर सकेंगे। यह बड़ी सोची समझी हुई और गूढ़ राजनीतिक समझ का देन है कि नीतीश इस कदर का राजनीति समय समय पर करते रहते हैं। अब दूसरी तरफ अगर वह भाजपा में नीतीश कुमार आ जाते हैं तो फिर उन लोगों की भी नींद खराब हो गई है जो कि नीतीश कुमार के जदयू के साथ अभी थे। जैसे कि मांझी की बात कर लें, मांझी अब क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, उनका तो नींद सीधे सीधे खराब होने वाला है और हो गया है। अगर वह आ जाएंगे तो फिर एक चिर प्रतिद्वंदी जिसको चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में हराने का काम किया था, चिराग पासवान से तात्पर्य है लोजपा, चूंकि लोजपा और चिराग पासवान दोनों एक ही, चिराग पासवान अपने दल में, दूसरा उनका पार्टी है, तो फिर इनके पार्टी का इनका क्या होगा। और नीतीश ने यह भी शर्त रखे हुए है कि जब हम आएंगे तो सिर्फ हम 1 to 1 रहेंगे, मतलब कि एक और एक ही 11 होंगे, दूसरे को इसमें जुटने नहीं देंगे। अर्थात यह कि जदयू भाजपा का समीकरण चलेगा, तीसरा व्यक्ति इसमें नहीं रहेगा। तो यह सब जो भाजपा के एलाइज हैं उनको नींद खराब करने के लिए पर्याप्त है। और जो ही नीतीश इस प्रकार का बयान दे देते हैं तो इधर चिराग पासवान हो, इधर मांझी हो, इधर उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सभी का हालत पस्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी भी चित हो जाते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी भी अगर जेडीयू में जाए या भाजपा में, अगर जेडीयू के साथ विलय करेंगे या महागठबंधन के साथ विलय करेंगे तो इस प्रकार से एक एक उंगली बन के जैसे मुट्ठी बनती है, उसी प्रकार महागठबंधन के एक एक दल बन के मुट्ठी महागठबंधन बनता है। और अगर वह गठबंधन का एक मजबूत सिपहसालार नीतीश कुमार और जेडीयू उनसे अगर खिसक जाएगा तो मुट्ठी बन ही नहीं पाएगा। जब मुट्ठी नहीं बनेगा तो फिर उनकी राजनीति सफल होगी नहीं। तो यह जो बयान है यह नीतीश कुमार को, यह मुकेश सहनी को भी चित करने के लिए पर्याप्त है। यह नीतीश कुमार की चाणक्य नीति ही कही जा सकती है कि एक बार जब एक बात कहीं वो बोल देते हैं तो चारों तरफ हड़बड़ी और खलबली मच जाती है, सभी लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो जाते हैं। अगर नीतीश कुमार इधर आ गए तो फिर आप देखेंगे कि उनके जो पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह का क्या होगा, इधर अजय आलोक जो नए नए प्रवक्ता बने उनका क्या होगा। सभी लोग भाजपा में आके शिफ्ट कर गए। आखिर ये सभी लोग नीतीश विरोध करके इधर आए हुए हैं, उन लोगों के भी नींद रात की खराब हो गई और इस प्रकार से सभी लोग चिंतित हो गए कि न तो मैं घर का रहा न मैं घाट का रहा, मेरे तो पांव तले के समस्त जमीन खिसक रही है। नीतीश इसलिए नीतीश कहे जाते हैं कि उनका एक शब्द, एक वाकया, एक बयान सबको रात की नींद खराब कर देती है, दिन का चैन हराम कर देता है। और यह कहाँ ये बोले, यह बोल दिया मोतिहारी में जो कार्यक्रम था, बड़ा महफिल जमा हुआ था, दीक्षांत समारोह था, केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी का जो बच्चों के लिए दीक्षांत समारोह था, उसमें इन्होंने कह दिया और वहीं राष्ट्रपति को भी कह दिया कि आप आइए और आपको मैं ये बापू के द्वारा किए गए कार्यों को घुमा घुमा के दिखाएंगे। चूंकि बापू ने 1917 में जब यहाँ कार्यक्रम आरंभ किया था, नील के लिए सत्याग्रह किया था, तो वह राजनीति उनका प्रारंभ था राजनीति का। और इस प्रकार राजनीति में बापू का उदय भी बिहार से हुआ है, वह बिहार धरती है। उन्होंने यह भी कह दिया, यह आप राष्ट्रपति तो हैं लेकिन आप प्रथम राष्ट्रपति के धरती पर आए हुए हैं। नीतीश इस प्रकार का एक चाणक्य है कि किस समय किसके समक्ष क्या कह के किसको चित कर देंगे, क्या कह के किसको ऊंचाई प्रदान कर देंगे, यह सिर्फ नीतीश ही जानते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाने का काम करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करने का काम करें।